तो ईरान से 38 दिन की जंग में अमेरिका सेना करीब 4 साल पीछे चली गई है। ये हम नहीं बल्कि कुछ सैन्य जानकार कह रहे हैं। अमेरिका की सैन्य रणनीति को लेकर एक नई रिपोर्ट भी सामने आई है और रिपोर्ट बताती है कि ईरान से युद्ध में अमेरिका को हासिल कुछ नहीं हुआ बल्कि हथियारों का भंडार खाली हो गया। रिपोर्ट यह भी बताता है कि इस युद्ध के चलते अमेरिका रूस और चीन के मुकाबले कमजोर हो गया है। युद्ध से अमेरिका के सैन्य भंडार को कितना चोट लगा, रिपोर्ट देखिए। थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल, टॉमहॉक मिसाइल, SM-3 और SM-6 मिसाइल, प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल, जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल। ये वो हथियार हैं जो ईरान से 38 दिन के युद्ध में अमेरिका ने आधे कर दिए। इतनी तादाद में मिसाइलें युद्ध में अमेरिका ने खर्च कर दी हैं कि उनका हथियारों का गोदाम खाली हो गया है। उनके हथियार भंडार तेजी से कम हो रहे हैं। इतना ही नहीं, युद्ध में अमेरिका की वो मिसाइलें भी कम हो गई हैं जो चीन जैसे बड़े देशों से होने वाले संभावित युद्ध के लिए संभाल कर रखी गई थी। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट बताती है कि 7 हफ्तों की जंग में अमेरिकी सेना ने अपने प्रिसिजन स्ट्राइक यानी सटीक मार करने वाली मिसाइलों के भंडार का करीब 45% हिस्सा खर्च कर दिया। इस युद्ध में अमेरिका ने करीब 1100 लंबी दूरी की स्टील्थ मिसाइलें इस्तेमाल कर दी। ये खास तौर पर चीन के खिलाफ इस्तेमाल के लिए तैयार की गई थी। इसके अलावा 1000 से ज्यादा टॉमहॉक मिसाइलें, 1200 से ज्यादा पैट्रियट मिसाइलें और 1000 से ज्यादा दूसरी स्ट्राइक मिसाइलें भी दागी गई। इस पूरे युद्ध पर 28 से 35 अरब डॉलर खर्च हुए, यानी हर दिन करीब 1 अरब डॉलर अमेरिका ने गंवा दिए। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ जरूरी मिसाइलें पहले से ही कम थी, जो अब और घट गई है। इससे अमेरिका की वैश्विक सैन्य रणनीति पर दबाव बढ़ सकता है। अगर युद्ध का राउंड 2 शुरू हुआ तो और मुश्किल पैदा हो सकती है। ईरान से युद्ध में अमेरिका ने अपनी थार्ड मिसाइलों के भंडार का 50% खत्म कर दिया है। अमेरिका के पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का भंडार का आधा हिस्सा खत्म हो चुका है। इसके अलावा 38 दिन की लड़ाई में 30% टॉमहॉक मिसाइलें चला दी गई। अमेरिका की जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइलों का 20% हिस्सा खत्म हो चुका है। अमेरिका ने अपनी SM-3 और SM-6 मिसाइलों का 20% हिस्सा भी खत्म कर दिया। यानी अमेरिका के हथियार तेजी से कम हो रहे हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने दावों को खारिज कर दिया। प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट का कहना है कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से गलत है। अमेरिका के पास अपनी रक्षा और किसी भी सैन्य अभियान को अंजाम देने के लिए पर्याप्त हथियार मौजूद हैं, लेकिन सैन्य जानकार अलग ही थ्योरी पेश कर रहे हैं। उनका मानना है कि ईरान युद्ध ने अमेरिका को रूस और चीन जैसे देशों के मुकाबले कमजोर कर दिया है। चिंता इस बात पर भी जताई गई है कि हथियारों के उत्पादन की गति बहुत धीमी है। एक्सपर्ट मानते हैं कि इन हथियारों का स्टॉक वापस हासिल करने में कई साल लग सकते हैं। ईरान से युद्ध में अमेरिका को न सिर्फ हथियार गंवाने पड़े बल्कि कई फाइटर जेट और अमेरिकी एयरबेस को भी नुकसान पहुंचा। खाड़ी में अमेरिका के लगभग सभी एयरबेस पर ईरान ने हमले किए। इसके अलावा F-15E स्ट्राइक ईगल, HH-60W हेलीकॉप्टर, अमेरिका का A-10 विमान, F-16 फाइटिंग फाल्कन, KC-135 स्ट्रैटो टैंकर भी ईरान जंग में बर्बाद हुए हैं। इस जंग में इतना कुछ गंवाने के बाद भी अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ। हथियार भी गए, पैसा भी खर्च हुआ, अमेरिकी सैनिकों की मौत भी हो गई, सैन्य बेस भी बर्बाद हुए, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।